हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों यहाँ पर एसएससी जीडी की 2023-24 के लिए बम्पर भर्ती आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों को मौका दिया गया है कि आप एसएससी जीडी के द्वारा पैरामिलिट्री फोर्सेस को ज्वाइन करके अपने देश की सेवा करें। यहाँ पर इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस में ज्वाइन होकर सभी लड़कियों को इस बार मौका है कि वो अपने देश का नाम रोशन करें और अपने देश की सेवा करके अपने घर वालों का, अपने परिवार वालों का, यहाँ तक कि अपना सभी का नाम रोशन करके यहाँ पर आप एक सभी को बहुत बड़ी खुशखबरी दें। तो यहाँ पर सभी लड़कियों के लिए इस बार मौका है दोस्तों। तो यहाँ पर आज मैं आप सभी को लेकर आया हूँ एसएससी जीडी के नोटिफिकेशन पर। यहाँ पर मैं आज आपको बताऊँगा कि इस बार लड़कियों की एज लिमिट और हाइट लिमिट कितनी रहने वाली है, कौन कौन इसके फॉर्म को भर सकता है। पूरी जानकारी एज लिमिट और हाइट के बारे में यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ और किन किन लड़कियों को यहाँ पर छूट मिलेगी, कितनी छूट यहाँ पर दी जाएगी, सभी इन्फॉर्मेशन आज आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो आज की वीडियो आप सभी जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आप इसके फॉर्म को इस बार भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले बताऊंगा आपको एज के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों जो एज रहने वाली है वो सभी लड़कियों की जो भी जनरल कैटेगरी में है ऑल ओवर इंडिया से, उनकी जो एज रहने वाली है वो 18 से 23 साल रहने वाली है। 18 से 23 साल के बीच अगर आपकी एज है तो आप एसएससी जीडी के इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और आपकी जो एज कैलकुलेट होगी वो 1 जनवरी 2024 से होने वाली है। इसका मतलब ये है आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ देखनी है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2006 के बीच में है तो आप इसके एसएससी जीडी के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, जितने भी जनरल कैटेगरी की महिला या पुरुष हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एज में छूट की। एज में किसको कितनी छूट दी जाएगी। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। इसका मतलब ये है कि आप 18 से 26 साल तक इसके फॉर्म के अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद बात करें एससी एसटी की तो यहाँ पर 5 साल की छूट मिलेगी। इसका मतलब ये है कि आप 18 से 28 साल तक इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, जितने भी एससी एसटी के मेल और फीमेल कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पर इतनी छूट आप सभी को दी जाएगी दोस्तों। अब साथियों मैं यहाँ पर नीचे की तरफ लेकर चलता हूँ आपको हाइट के बारे में। हाइट में कितनी छूट यहाँ पर आपको दी गई है। तो साथियों यहाँ पर मैं आ चुका हूँ इसके फिजिकल स्टैंडर्ड पर। फिजिकल स्टैंडर्ड में यहाँ पर सबसे पहले आपकी हाइट ही दे रखी है। तो यहाँ पर जो भी फीमेल हैं उनकी जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। अगर आपकी 157 सेंटीमीटर हाइट है ऑल ओवर इंडिया से तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होगी। बात करें हाइट में छूट की तो यहाँ पर सबसे पहली छूट मिलेगी एसटी कैंडिडेट को। जितनी भी एसटी कैटेगरी की महिलाएं हैं उनकी जो हाइट है अगर 150 सेंटीमीटर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके फॉर्म का अप्लाई कर सकते हो, आपको यहाँ पर छूट दी गई है। और अगर यहाँ पर बात करें अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की एसटी कैंडिडेट हो तो और ज़्यादा छूट यहाँ पर आपको दी गई है। 147.5 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है और आप यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और एसटी कैटेगरी में हैं तो आपको यहाँ पर 147.5 सेंटीमीटर हाइट भी चल जाएगी, कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होगी। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको दे रखा है। और दोस्तों यहाँ पर जितने भी हिल एरिया हैं नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं, जैसे कि आपका हुआ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, अगर आप यहाँ के कैंडिडेट हैं, यहाँ की महिला हैं, तो यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं अगर उनकी हाइट 152.5 सेंटीमीटर है तो आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली। तब भी आप एसएससी जीडी के इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको दे रखा है। और दोस्तों जितने भी दोस्तों अगर आप गढ़वाल हैं, कुमाऊँ, डोगरा, मराठा ये कैंडिडेट हैं और आप जो है असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या लद्दाख से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो अगर हाइट 155 सेंटीमीटर है, आप महिला हैं तो भी आप इसके फॉर्म का अप्लाई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होगी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर बताई हुई है। हाइट में इतनी छूट इन कैंडिडेट को दी गई है, केवल महिलाओं की यहाँ पर हाइट होगी, चेस्ट मेजरमेंट नहीं होगा। तो साथियों ये था महिला की हाइट का। दोस्तों अगर आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश यहाँ की महिला हैं तो यहाँ पर आपको दोस्तों 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
और यहाँ पर एसटी कैटेगरी को ही केवल छूट दी गई है। अगर आप एसटी कैटेगरी में हैं, चाहे आप कहीं से भी हैं, अगर आपकी 150 सेंटीमीटर हाइट है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये है दोस्तों यहाँ पर हाइट और एज का क्राइटेरिया। तो ये चीज़ यहाँ पर मैंने आपको बताई है। कुछ बच्चों का यहाँ पर डाउट आ रहा था, तो आपको पता चल गया होगा कि आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दोस्तों इससे जुड़ी सभी जानकारी मैं आपको बिल्कुल सही समय पर बताऊंगा, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप हमसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और दोस्तों जैसे ही किसी भी भर्ती का नोटिफिकेशन आता है, कोई एडमिट कार्ड जारी होता है, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, तो सडनली जानकारी लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं अपडेट देता रहता हूँ, जैसे भी कोई इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन आती है वहाँ पर मैं सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। तो ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो साथियों फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नॉलेजेबल जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।